हेलो एवरीवन, हरियाणा जीके में आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता और इन हरियाणा। तो अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको इंदस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी या हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता है, ये अर्बनाइज्ड यानी कि शहरी सभ्यता थी। इसका अगर ड्यूरेशन जानना चाहें तो वो है 2550 बीसी से यानी बिफोर क्राइस्ट से 1750 बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी तक। ठीक है। और ये सिंधु नदी के तट पर होने की वजह से के किनारे बसे होने के कारण इसे आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु नदी सभ्यता भी कहा जाता है। और इसे कांस्य युग की सभ्यता भी बोलते हैं, चालकोलिथिक पीरियड। ओके। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हरियाणा में खोजे गए महत्वपूर्ण स्थलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मीता थल, जो कि है कहाँ पे, भिवानी। ठीक है। इसके अंदर 1915-1916 में गुप्तकालीन सिक्के यानी गुप्ता एरा के जो सिक्के हैं उनका संग्रह यहां से प्राप्त हुआ। 1965 तांबे के 2 हारपून व 13 रिंग यहां से प्राप्त हुए। 1968 में सबसे पहले खुदाई का जो कार्य है वो डॉक्टर सूरजभान, ये इंपॉर्टेंट नाम है डॉक्टर सूरजभान, ठीक है, उन्होंने शुरू किया। तो ये आपसे पूछ लेंगे मिथाथल भिवानी में जो खुदाई कार्य है ये कभी शुरू किया गया और किसके द्वारा, तो 1968 में डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। यह नगर एक योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया, मतलब अर्बनाइज यानी सिविलाइज जो शहरी सभ्यता इसको इसलिए बोला जाता है कि जो ये नगर की जो स्थापना की थी ना, तो वो बिल्कुल प्लान्ड वे से की थी, प्लानिंग से। जैसे चंडीगढ़ बसा हुआ है ना बिल्कुल प्लानिंग से, वैसे ही लिबुजियर ने जो किया था, लिकार्बुजियर। ठीक है। तो ये भी जो नगर है ना हड़प्पा, यह भी एक योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया। चौपड़ की बिसात के नमूने की सड़कें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी कि ऐसे। ओके। उसके बाद सामग्री, तो यहाँ से मीताथल भिवानी से क्या क्या मिला खुदाई में, तो यहाँ पे तांबे का भाला मिला, तांबे की चूड़ियां मिली, गजदंत पिन मिली। गजदंत पिन मतलब आइवरी की जो पिन होती है। आइवरी क्या होता है, जो हाथी होता है उसका दांत। ठीक है। कुषाण कालीन सिक्के, कुषाण कालीन जो सिक्के हैं, यानी कुशानाज में हम क्या किसको पढ़ते, कनिष्क को पढ़ते हैं, तो कनिष्क के काल के सिक्के भी यहाँ से मिले। मिताथल भिवानी के बाद हम आगे बढ़ते हैं बनावली फतेहाबाद। ठीक है। तो बनावली फतेहाबाद जो है वो एक इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। इसमें ये जो है, ये सबसे पहले तो ये पूछ लेंगे कि कौन सी नदी के तट पर बसाया था, तो ये था सरस्वती नदी के तट पर। ठीक है। और रंगोई नदी के किनारे, वर्तमान में इस नदी को सरस्वती जो है वो विलुप्त हो चुकी है। ठीक है। उसी को बोलते हैं कि जो घग्गर हकरा नदी है, ठीक है, उसी को सरस्वती का एक रूप माना जाता है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो देखिए बी है ना, बी से बनावली और बी से बिष्ट, तो कैसे याद रखेंगे, 1973-74 में आर.एस. बिष्ट ने इसकी जो है खुदाई का कार्य शुरू किया। सामग्री क्या क्या मिली है बनावली से, तो बनावली से मिले हैं जुते हुए खेत, ठीक है, मिट्टी से बना हल्की आकृति का एक खिलौना, ठीक है, बैलगाड़ियों के पहियों के निशान मिले हैं, अध जले जौ मिले हैं, ठीक है, बार्ली, विचित्र पशु की आकृति भी मिली है। यहाँ से जल निकासी का कोई प्रभाव नहीं मिला। मतलब कहने का क्या है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो बहुत फेमस है किसके लिए, जो इनका जो हाइजीन का जो मतलब जो बाथरूम जो थे वहां से जो नालियां निकाली जाती थी ना, वो पूरी कवर्ड होती थी, है ना, और जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकासी के लिए, जो पानी होता था उसकी निकासी के लिए निकाली जाती थी। लेकिन बनावली में हमें उसकी एब्सेंस मिलती है, ऐसी नालियां नहीं मिलती हैं। ठीक है। मूविंग ऑन टू राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे, हिसार में। ठीक है। हरियाणा व भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल इसको माना गया। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और मैंने बताया था ना एक नाम आपको बहुत याद और सुनने को मिलेगा, वो है डॉक्टर सूरजभान। ठीक है। तो मीठाथल भिवानी का भी डॉक्टर सूरजभान और राखीगढ़ी का भी डॉक्टर सूरजभान के द्वारा खुदाई की गई, और कब की गई, 1997-1999 में। ठीक है। और जो खोज की गई डॉक्टर सूरजभान के द्वारा, खुदाई की गई डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। ओके। इतिहासकार डॉक्टर एच.ए. फड़के के अनुसार राखीगढ़ी में ही पूर्वी हड़प्पा की राजधानी बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि इतिहासकार एच.ए. फड़के क्या बोलते हैं कि भैया राखीगढ़ी जो है ना, जैसे दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, ऐसे ही कैपिटल दी पूर्वी हड़प्पा की। ठीक है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ पे, इंग्लैंड में, इस स्थल पर अपना रिसर्च कार्य कर रही है। ओके। क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है स्थल माना गया है, इसीलिए यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है ये जान लेते हैं सामग्री में। तो
4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। एक कब्रग्राह मिलता है, स्त्री व पुरुष का कंकाल देखने को मिलता है। ठीक है, पुरुष व स्त्री को एक साथ दफनाया जाता, मतलब प्रेमी जोड़े का कंकाल। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा ये, कि जो कपल है, कपल का या जोड़े में जो बुरियल साइट है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है हमें राखीगढ़ी में। ठीक है, और गेहूं और चावल के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते हैं, राखीगढ़ी। अनाज के भंडार दृष्टिद्युति नदी के किनारे ये था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राखीगढ़ी जो है हिसार के बाद हम आगे बढ़ते हैं फरमाना, जो कि आता है हमारा रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो जो फरमाना है हरियाणा में खोजा गया दूसरा बड़ा, तो पहला तो हो गया राखीगढ़ी, और दूसरा बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है हमारा फरमाना। ठीक है, पुराना नाम था इसका दक्षखेड़ा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि दक्षखेड़ा जो है आउट ऑफ द फॉलोइंग किसका पुराना नाम था। ठीक है, तो वो है फरमाना, आंसर विल बी फरमाना। खुदाई इसकी की गई रिसेंट 2007-2009 में डॉक्टर विवेक दांगी के द्वारा। ठीक है, ओके। देन यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, तो सेलकड़ी की बनी हुई मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई। कंकाल और कब्रिस्तान, कंकालों को बर्तनों के साथ दफनाया गया। ठीक है, तो देखिए डबल बुरियल हमने देखा राखीगढ़ी से, जहाँ पे एक कपल को दफनाया गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि कंकालों को बर्तनों के साथ दफनाया गया, कि हो सकता है कि उस समय के लोग ये मानते हो कि भाई मरणोपरांत जो है उस मरने वाले बंदे को जो है इन बर्तनों की जरूरत हो सकती है, तो इसीलिए इसी विश्वास के साथ जो है कंकालों को बर्तनों के साथ दफनाया गया। कहाँ पे, फरमाना रोहतक में। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बालू, बालू कहाँ पे, यही एक क्वेश्चन बन जाएगा कि बालू आपका कैथल। ठीक है, कैथल में है। इसकी खोज 1977 में अगेन डॉक्टर सूरजभान। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम है डॉक्टर सूरजभान। वह अमेरिकन पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिस्ट है जिसका नाम था डॉक्टर जिम जे शेफर, उनके द्वारा किया गया। 1971 में 9 में डॉक्टर उदयवीर व डॉक्टर सूरजभान। ओके, इंपॉर्टेंट लाल व स्लेटी रंग के बर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बालू से याद रख लो आप, बालू, बालू कैसा होता है, लाल लाल सा होता है ना बाली। तो ऐसे मतलब याद रखने के लिए आप कुछ भी ट्रिक लगा सकते हो ताकि आपको एग्जाम में एकदम से क्लिक कर जाए वो। ठीक है, तो बालू जो है वो जो कैथल में है वहां से क्या मिलता है, लाल व स्लेटी। स्लेटी कैसा होता है, ग्रे ग्रे सा कलर होता है, जैसा आपको यहाँ इन लाइंस का दिख रहा है। स्लेटी रंग के बर्तन जो है वो देखने को मिले। फिर है अगला, फरमाना के बाद रोहतक से ही एक गिरावड़। ठीक है, ये जो है इसकी खुदाई जो है 2006 में डॉक्टर विवेक दांगी के द्वारा की गई। ठीक है, तो देखिए फरमाना में भी दांगी के द्वारा डॉक्टर विवेक दांगी, और गिरावड़ में भी डॉक्टर विवेक दांगी। तो रोहतक का जो एरिया है वो डॉक्टर विवेक दांगी ने कवर कर रखा है। 2007 में डॉक्टर बसंत शिंदे द्वारा तथा तोशिकी ओसादा द्वारा। तो यहाँ से क्या क्या मिला, खाना पकाने की मिट्टी की 2 भट्टियां प्राप्त हुई, एक अंदर और एक बाहर, यानी कि गर्मी और सर्दियों के लिए अलग अलग। ओके, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कुरुक्षेत्र में भगवानपुरा। तो यही एक क्वेश्चन बन जाएगा, भगवानपुरा कहाँ पे स्थित है। तो 1975-76 में डॉक्टर जेपी जोशी के द्वारा इसकी खुदाई का कार्य किया गया। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, भगवानपुरा से कांच व तांबे की चूड़ियां प्राप्त हुई। ठीक है, कांच और तांबे की। फिर रोहतक में ही एक और आ जाएगा, फरमाना और गिरावड़ के बाद मदीना। ठीक है, ये 2007-8 में डॉक्टर मनमोहन कुमार, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। फिर उसके बाद कुणाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाकड़ा सभ्य संस्कृति से संबंधित स्थल है ये। ठीक है, और जो है हाकड़ा जो है वो प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोली जाती है, यानी हड़प्पा से पहले की हाकड़ा सभ्यता। ठीक है, हाँ, हाकड़ा संस्कृति हरियाणा में सबसे पुरानी बस्ती के प्रमाण, तो यही मैं बता रही हूँ आपको कि प्री हड़प्पा, हड़प्पा से भी पहले, प्री हड़प्पा। ओके, हड़प्पा से भी पहले हाकड़ा संस्कृति थी, उसके प्रमाण मिलते हैं। इसलिए हरियाणा में सबसे पुरानी बस्ती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में आ भी चुका है, आने की संभावना भी है। ठीक है, तो इसकी खोज 1986 में JS खत्री व M आचार्य के द्वारा की गई। सामग्री यहाँ से क्या मिली है, कुणाल से। तो कुणाल जो है याद रख लीजिए कि ऐसे याद रख लीजिए कि वो एक राजकुमार है कुणाल। ठीक है, और उन्होंने 2-2 मुकुट पहन रखे हैं, ऐसे याद रख लीजिए। और उल्टे ये जो ट्रायंगल शेप में है इसके आकार के बाण मिले हैं। ठीक है, 6000 वर्ष पुराने मणके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, भिड़ाना फतेहाबाद में है। ओके, तो भिड़ाना में की खोज जो 2003 में LS राव के द्वारा की गई। और कुणाल से पहले प्रदेश की सबसे पुरानी बस्ती इसी को माना जाता था, यानी भिड़ाना को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भिड़ाना भी, और कुणाल से पहले इसी को सबसे पुरानी माना जाता था। एंड देन नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सीसवाल सभ्यता। सीसवाल सभ्यता जिसको हम की नियोलिथिक जो काल है उसकी सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, नवपाषाण काल की सभ्यता।
ओके। खुदाई 1968 में डॉक्टर सूरजभान के द्वारा, ये नाम मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामग्री तांबे की जो है हत्थे वाला गंडासा यहाँ से मिलता है, यानी गंडासा पता है ना आपको, जिससे वो काटते हैं, भैंस के लिए चारा काटा जाता है, तो तांबे की हत्थे द्वारा, मतलब उसका जो हत्था था ना, ऐसे ये गंडासा होता है, ऐसे चलता है, और उसका जो हत्था होता है ना, वो किसका बना हुआ होता है, कॉपर का, यानी तांबे का, ठीक है। मिट्टी की चूड़ियां यहाँ से मिलती है। मृद भांड, मृद भांड मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन, और उनके ऊपर कलाकारी यानी चित्रित किया गया है, ठीक है। काले पर सफेद चित्रकारी के विशेषता यहाँ पे मिलती है, ठीक है। एंड देन वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद सीधा हम वैदिक सभ्यता में पहुंच जाते हैं 1500 बीसी में, और 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चली थी हमारी वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का पालना किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है कुरुक्षेत्र को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र। आर्यों का सबसे पहले संघर्ष जो है पणियों से जनजाति, ठीक है। आर्यों का सबसे पहले संघर्ष हरियाणा। तो देखिए आर्यन जो थे ना, आर्य जो वो सेंट्रल एशिया से चल के आए थे, सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया से जब ये आए थे, तो यानी साउथ रशिया ये वाला जो एरिया है, तो कुछ चले गए थे ईरान और कुछ आ गए थे इंडिया में, ठीक है, इंडिया में आर्यंस, ठीक है। फिर जो है दस्यु राजन युद्ध हुआ था, 5 आर्यंस और 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स आपस में टकराई थी। दस्युज जो थे वो बाद में डाउन साउथ चले गए थे, ओके। और यहाँ से ही फिर वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में हम बांट लेते हैं। एक जो ऋग्वैदिक पीरियड है ना, ऋग्वैदिक पीरियड जो कि 1500 बीसी, ठीक है, तो इसको भी हम 2 भागों में, अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अब जो अर्ली वैदिक पीरियड था ना, उस समय पे राजन होता था, राजन, ठीक है। और राजन किसको, हेरिडिटरी नहीं था ये, मतलब ये नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजन जो है वो जो है जो ब्रेव जो वीर इंसान होता था उसको राजन बना देते थे। राजन के साथ एक पुरोहित होता था, पुरोहित, पुरोहित यज्ञ वगैरह करता था, जो रिचुअल्स होते थे वो बताता था। और एक सेनानी होता था, सेनानी जो सेना को हेड करता था, ठीक है, लीड करता था। अगर बाहर का कोई जन यानी ट्राइब, जन का मतलब यहाँ पे ट्राइब से है, कोई जन कोई ट्राइब अगर हमला करती थी तो सेनानी जो है सेना को ले जाके और जो है युद्ध लड़ता था। तो ये सब जो है सिविल जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में मैं बता रही थी। तो राजनीतिक व्यवस्था अगर इसकी देख ली जाए, तो राजनीतिक व्यवस्था में जो है ग्राम सबसे छोटी इकाई होता था, ग्राम, ठीक है। और हाँ जी, एक सेकेंड, ग्राम, ग्राम का मुखिया होता था जिसको ग्रामणी बोलते थे, ठीक है। कुल, कुल का मुखिया जिसको कुलप बोला जाता था, ओके। और गांव का जो समूह होता था उसमें सबसे छोटा विश, और विश का एक प्रमुख होता था जिसको विशपति बोला जाता था। विशों का समूह, विशों के समूह को जन बोलते थे यानी ट्राइब बोलते थे, और ट्राइब का भी एक मुखिया जिसको राजन बोला जाता था, ठीक है। तो ये देखो ऐसे दिखा देते हैं, ये एक गांव है, ये एक गांव है, ये एक गांव है, ये गांव है, तो पूरे ये जो समूह है ना, ये क्या कहलाएगा, ये विश कहलाएगा, विश, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे ये भी एक विश है। तो ये जो विश है, विशों के समूह को क्या बोलेंगे, जन, जनाज, ठीक है, जन। और जन यानी जाति, ट्राइब, ट्राइब। और इस ट्राइब को हेड करने वाला होता था राजन, राजन, ठीक है। और ये राजन जो होता था हेरिडिटरी नहीं होता था, ये ब्रेव जो बंदा होता था ना आउट ऑफ ऑल। और राजन जो होता था उसकी एक सभा होती थी, एक समिति होती थी, एक सभा और एक समिति। सभा में तो आम जो जन थे उनको बैठने की अनुमति थी, और जो विमेन थी उनको भी अर्ली वैदिक पीरियड में, बाद में हालांकि ये नहीं था लेटर वैदिक में। और एक समिति होती थी, समिति में जो एल्डर पीपल होते थे ना, जो बड़े बुजुर्ग जो समझदार लोग होते थे वो बैठते थे, ठीक है। तो राजन की सभा और समिति हुआ करती थी। और जो है ओके, विषयों का समूह ये समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ हाँ जी, तो ओके, वैदिक सभ्यता के साथ हम ये टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं आपको।